हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। हम पिछली वीडियो में देख रहे थे कार्तिक की महिमा, और आपको ने बहुत सारी चीजें बताई जिसमें था कि कार्तिक कितना इम्पोर्टेंट है और कृष्ण को कितना फेवरेट है। एक्चुअल में कृष्ण तो का फेवरेट क्यों है? क्योंकि राधा रानी का फेवरेट मंथ है कार्तिक मास। और अब क्योंकि राधा रानी का फेवरेट है, इसलिए कृष्ण का भी फेवरेट हो गया। इसी को दामोदर मास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महीने में यशोदा जी ने कृष्ण को पेट से रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए इसे दामोदर महीना भी बोलते हैं। दामोदर मतलब दाम, उदर, उदर मतलब पेट, आपको पता है। दाम मतलब रस्सी, तो पेट को रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए इस महीने का नाम दामोदर भी हो गया। अब जो भी डिवोटी यशोदा के भाव में है, जो वात्सल्य भाव में है, जो लड्डू गोपाल रखते हैं अपने साथ में, या ठाकुर जी को अपने ललाट के रूप में देखते हैं, वो इस महीने तो दामोदर महीना बोलते हैं। और जो गोपी के भाव में है, जो मंजरी के भाव में है, जो किंकरी के भाव में है, वो इनको इस मंथ को कार्तिक का महीना बोलते हैं। बट एनी हाउ दोनों एक ही मंथ है, और जो शुरू हो चुका है। आज शरद पूर्णिमा है और कल फर्स्ट डेट है। ठीक है। तो आज भी आप दीपदान कर सकते हैं, दिया दिखा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं ये। नहीं तो कल से तो करना ही है। कल फर्स्ट ऑफ दिस मंथ, दामोदर महीना या कार्तिक का महीना। आप लोगों ने बहुत सारे प्रूफ दिखाए थे, और बहुत सारे शास्त्रों से मैं लेके आया था, आपको दिखाए थे। मैं क्या लेके आया ना, मैंने भी सब आचार्य गुरुजनों का इकट्ठा किया, कंपाइल किया, और वो आपके सामने दिखाया आपको। कुछ और आपको लास्ट टाइम याद है, हमने कुछ स्लाइड्स पे रोक दिया था, तो बाकी की स्लाइड्स हम कवर करते हैं, थोड़ी बहुत जितनी हम कवर कर पाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि इस महीने का क्या महत्व है, क्या महिमा है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि सेल लगी है। क्या लगी है? सेल लगी है। किसी भक्ति की सेल लगी है। इससे अच्छा महीना और कोई नहीं मिलेगा आपको। भक्ति की सेल लगी है लिटरली। जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना लूट सकते हो लूट लो, सेल लगी है। चिल्ला चिल्ला के हम सबको बता रहे हैं, और आप भी आज ये सबको बता सकते हैं कि बहुत बड़ी सेल लगी है। जितना लूट सकते हो लूट लो इसमें। और लूटने में कुछ ऐसा भी नहीं आपकी जेब से कुछ खर्चा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फ्री। ये तो सेल, ऊपर से फ्री। करना क्या है आपने? 2-4 बार नाम ले सकते हो आप। 2-4 बार लेते हो तो उसे 15 बार नाम कर दो। एक माला करते हो तो 2 कर लो आप। 2 करते हो तो 4 माला कर लो। ठीक है। तो आप जो भी करते हो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हो आप मंदिर जाते हो, नहीं जाते, जाना शुरू कर दो। दिया दिखाना है, बहुत मतलब छोटा छोटा है, कुछ ऐसा नहीं बहुत खर्चा होने वाला है। मंदिर आप एक काम करो, अपने आपके आसपास में इस्कॉन मंदिर अगर है तो उसमें चले जाओ। ठीक है। वहां पे 1 रुपए का खर्चा नहीं, ना तो दिया आपने देना है, ना दिए के अंदर बाटी आपने देनी है, ना दिए के अंदर तेल या घी आपने देना है, कुछ नहीं देना। वो आप तो दिया देंगे। रोज शाम को आप पता कर सकते हैं अपने आसपास में, 7-7:30 PM, और डेली पूरे कार्तिक महीने में होगा ये। तो वो आपको दिया देंगे। आपने दिया लेना है, दामोदर जी को, कृष्ण को दिखाना है आपने। और दिखाने के बाद में वो दिया वहां पे रख के आ जाना है। मतलब कुछ 1 रुपया नहीं देना आपने। और आपको फ्री में जो भर्ती दी सेल लगी है वो आपको मिलेगा। इससे सस्ता, इससे अच्छा मौका और नहीं। कार्तिक महीना राधा रानी का फेवरेट है, इसीलिए कृष्ण का भी फेवरेट है। एक है ना, महबूब की हर चीज महबूब होती है। ठीक है। तो सेल लगी है, जितना लूट सकते हैं लूट लो।
मैं आपको और प्रूफ दिखाता हूं आज कार्तिक महीने के बारे में, दामोदर महीने के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक बार गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं, देन हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप भी बोल सकते हो मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो शुरू करें। देखो, ये और एक पुराण है और ये पद्म पुराण से मैंने कुछ आज ना नोट डाउन किए जिससे मैं आपको रेफरेंस दे पाऊं। ये पद्म पुराण में लिखा है। क्या लिखा है, मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है, आपको भी संस्कृत आ जाएगा इसी बात पे। दामोदर, अलग करो, दामोदर अष्टकम। ठीक है, दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्र दामोदर अर्चनम नित्यम नित्यम दामोदर कर्षि पठेत सत्यव्रतो उदितम। ठीक है, मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। पहली चीज, दामोदर अष्टकम। ठीक है, आपको क्या करना है, दामोदर अष्टकम पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊं अष्टकम मतलब होता है 8, मतलब 8 ही श्लोक हैं उसमें, 2-2 लाइन के श्लोक होते हैं। तो मतलब 8 × 8 × 2 16 लाइनें पढ़नी है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना आपको। दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्र, इस नाम का स्तोत्र है जो आपको मिल जाएगा, नेट पे भी मिल जाएगा। वो आपने पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, दामोदर अर्चनम, दामोदर तो अर्चन, अर्चन होता है मतलब दिया दिखाते हुए, दामोदर को दिया दिखाते हुए दामोदर अष्टकम नाम का स्तोत्र आपने पढ़ना है। कब पढ़ना है, नित्यम, रोज पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे कार्तिक महीना कल से शुरू हो रहा है और 27 या 28 नवंबर तक डेट पता चल जाएंगे आपको, तब तक चलेगा। और आपने दिया दिखाना है रोज। ठीक है, और दिया भी फ्री में मिल जाएगा, मैंने आपको बताया। ये पढ़ने से क्या होगा, दामोदर कर्षि, जो दामोदर हैं वो आकर्षित हो जाएंगे आपकी साइड में। ठीक है, पठे, जो पढ़ेगा इसे उसकी तरफ, ऐसा नहीं हर एक की तरफ, जो पढ़ेगा ये। और कौन सा पढ़ना है, दामोदराष्टम बहुत सारे हो सकते हैं वैसे, अभी तो गूगल पे एक ही है तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर बहुत सारे ऐसा कंफ्यूजन हो जाए तो आपको कौन सा पढ़ना है, सत्यव्रत उदितम, जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है वो पढ़ना है। ठीक है, पद्म पुराण का श्लोक है, आप तो दामोदर अष्टकम पढ़ना है, दामोदर को दिया दिखाते हुए, और दामोदर भगवान आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और कौन सा दामोदर अष्टकम पढ़ना है, जो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, ने बोला है, वो आपने गाना है। ठीक है, नेट पे आप ढूंढ सकते हो, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ तो फिर आप तो ढूंढना आसान हो जाएगा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परम हृष्ट अत्यंत तोरते गोप्या। ये मैंने इससे बताया, आवाज तो आपको पता है मेरी बहुत बेकार है, लेकिन आप ये मतलब जब ढूंढोगे तो पहला श्लोक ऐसा होना चाहिए, नमामि ईश्वरम। वैसे एक ही मिलेगा नेट पे, कोई टेंशन नहीं है। आपको मैं बताऊं, दामोदर अष्टकम का जो 8 श्लोक हैं उसमें हुआ क्या है, बताऊं आपको, बहुत मजा आएगा आप तो सुनने में। कृष्ण जो है वो चोरी करते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो एक बार यशोदा मैया ने सोचा कि यार ये मेरा लल्ला चोरी करता है दूसरे घर पे, शायद मेरे घर पे दासियां जो है वो मक्खन बनाती है, इसको पसंद नहीं आता, तो एक काम करती हूँ, मैं बनाऊंगी आज, मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो बनाना शुरू किया। अब जैसे ही बनाना शुरू किया और यशोदा जी खोई हुई हैं, गुनगुना रही हैं, कृष्ण तो याद कर रही हैं, और साथ में
और माखन बना रही हैं, ठीक है, मठानी चल रही है, माखन बना रही हैं। वहां से कृष्ण सोए हुए थे, सोए सोए उठ के आ गई और उस मठानी के ऊपर हाथ कर दिया और माता जी गोद में जाने लगे। तो माता ने क्या किया, उनको उठा लिया गोद में और उनको दूध पिलाने लगी और साथ में वो मठानी चल रही है। इतने में मैया को याद आया, मैंने गैस पे, उस टाइम चूल्हे पे दूध रखा है और वो दूध ना गिरने की स्मेल आई। होता है ना आपके गैस पे जैसे ही दूध गिरता है तो स्मेल आती है, तो आपको पता लग जाता है कि आज तो मम्मी से डांट पड़ने वाली है। तो ऐसे ही दूध गिरने की स्मेल आई तो यशोदा जी ने क्या किया, अपने छोटे से लल्ला तो वहां बिठाया और वो दूध गैस बंद करने, चूल्हा मतलब उतारने वहां से चली गई, चूल्हे से उतार। लेकिन यहाँ पे कृष्ण को गुस्सा आया। अब छोटा बच्चा, गुस्सा आया, यार मेरी मैया मुझे छोड़ के चली गई। मतलब अब आचार्यों ने बहुत अच्छे अच्छे भाव लिए, मैं सिर्फ अपना बेसिक बता रहा हूँ, इसको आप जब पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा। आचार्यों ने इतनी चीजें लिखी हैं इसमें भी। जो गैस पे दूध था चूल्हे पे, वो सोचने लगा कि आज तो कृष्ण अपनी मैया का दूध पी रहे हैं, मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी का, और वो गैस से गिर गया, आत्महत्या कर ली उसने। बहुत सारे भाव लिखे हैं इसमें। यहाँ पे कृष्ण को गुस्सा आया, ठीक है, अब आप समझ सकते हो छोटे बच्चे को। लेकिन इस पे भी आचार्यों ने लिखा, कृष्ण सोचने लगे कि यार मैं गोलोक धाम वैकुंठ छोड़ के आया जहाँ हजारों लक्ष्मी मेरी सेवा में है, और ये मैया 60 रुपए किलो दूध बचाने के लिए चली गई मुझे छोड़ के। तो इस टाइप के बहुत सारे मधुर मधुर भाव हैं, आप कभी सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। बट यहाँ क्या हुआ, लल्ला तो गुस्सा आया और उसने क्या किया, मुक्के से या मधानी से किसी भी चीज से वो मटका फोड़ दिया जहां पे मैया सुबह से लगी हुई थी। अब कृष्ण को नहीं पता था कि इसमें कितना दूध है, कितना माखन है, क्योंकि जब इतना बड़ा मटका टूटा तो पूरा का पूरा दूध फैल गया। अब जैसे ही फैला, अब कृष्ण टेंशन में दिया, गलत ही पंगा ले लिया, ये तो थोड़ा नहीं, ये तो पूरा ही फैल गया, थोड़ा नहीं ये तो पूरा ही फैल गया। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने छोटे छोटे नन्हे पैरों से भागने लगे, ठीक है। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग चीज हुआ जब वो भाग रहे हैं, क्योंकि दूध इतना फैल चुका, तो जब भाग रहे हैं तो दूध में पैर गया, और जब चल रहे हैं तो पैरों में निशान छपते हुए जा रहे हैं। अब यशोदा जी जब वापस आई तो पहले तो देख के हंसने लगी थी, ये मेरे बेटे ने क्या कारनामा किया, ठीक है। फिर यशोदा मैया कृष्ण के पीछे भाग गया, कृष्ण जाते छुप गए हैं पर्दे के पीछे। होता है मूवी में देखे ना, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, पर्दे के पीछे छुप गए हैं कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, बट ये नहीं पता थी मेरे ही पैरों के निशान है, ठीक है। तो यशोदा मैया पीछे पीछे जा रही है, उन पैरों का पीछा करते रहते हैं और कृष्ण को देख लिया। अब कृष्ण वहां से कूदे और भागना शुरू, पहले नंद भवन में भागे, फिर नंद भवन के आंगन में भागे, फिर यशोदा मैया के हाथ में नहीं आई, वहां से भागे और फिर भागते भागते गोकुल की गलियों में भागना शुरू किया उन्होंने। और अब तो कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया भाग रही है हाथ में डंडा लेके, और सारी गोपियां, सारे गोप ग्वाल सब रास्ते में खड़े होते इस लीला का आनंद ले रहे हैं। तो और लास्ट में जब कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया थक चुकी हैं बच्चे से, तो कृष्ण ने अपनी स्पीड धीरे किया, यशोदा मैया के हाथ में आ गए, और फिर यशोदा मैया बांधना शुरू कर रही हैं छोटे से लल्ला को। एक मैं भूल गया क्या नाम है उसका, उसे साथ में कृष्ण तो बांधने जा रही हैं। और जब बांधने जा रही हैं तो सारे गोपियां सब खड़े हैं, तो कोई थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और यशोदा मैया बोल रही है, मैया मत बांधे, सो मत बांधे, इतना छोटा इतना नाजुक है ये, मत बांधे। लेकिन यशोदा मैया, आज तो मैं बांध के रहूंगी इसको। यशोदा मैया ने बहुत कोशिश की बांधने की, लेकिन अब वो रस्सी पूरी नहीं हो पा रही, रस्सी पूरी नहीं हो पा रही, कृष्ण तो बांध ही नहीं पा रहे। पूरे गोकुल की, नंद गांव की सारी रस्सियां आ गई, बांध रहे हैं, बंद ही नहीं रहे। लास्ट में किसी ने कोई गया राधा जी के पास में और उनको बोला कि रस्सी दो, हमें कृष्ण को बांधना है। उस टाइम राधा जी गौशाला में होंगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी गैया की रस्सी उठाते छोटी सी रस्सी दे दी। जैसे ही रस्सी दी,
और जब यशोदा मैया ने वो राधा वाली रस्सी लगाई और कृष्ण बंध गए। आप इसे पढ़ना, सिर्फ 8 ही श्लोक हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत मजा आने वाला है आपको। आप हंस हंस से पागल हो जाओगे, इतना मजा आने वाला है इसमें। यशोदा मैया ने बांध लिया। अच्छा, जब बांध रहे हैं तो कृष्ण, जो जिनका एक थोड़ा सा पलक, थोड़ी सी आंख भी टेढ़ी कर देना तो पूरे का पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, वो कृष्ण को क्या लीला कर रहे हैं, वो यशोदा मैया से डर रहे हैं। और डरते हुए क्या करें, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और अपने हाथों से आंखों तो ऐसे मल रहे हैं। आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि क्या सीन होगा। इसीलिए जब सत्यव्रत मुनि ये लिख रहे हैं ना, तो लिखते हुए क्या बोल रहे हैं वो, वरम देव मोक्षम ना मोक्षा वदेवा, मुझे मोक्षो चाहिए ही नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। आपका क्या चाहिए आपको, वरम देव मोक्षम न मोक्षा वदेवा ना चान्यम वृणे हम वरेशादपिया, मुझे पता है मैं कुछ मांगू आप अभी दे दो, बट मुझे चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए, भगवान पूछ रहे हैं क्या चाहिए तुमको, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, जो आपका ये गोपाल बाल का रूप है ना, जो मैंने अभी देखा है, सदा में मनस्य अविरास्तम की मन, ये मेरे मन में हमेशा रह जाओ, कुछ नहीं चाहिए। सत्यव्रत मुनि जो ये देख रहे हैं लीला और जो ये लिख रहे हैं, लिखते लिखते क्या बोलते हैं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अच्छा, आप ऐसे नहीं समझोगे, आप एक बात बताओ, आपके घर पे छोटा बच्चा होगा, ठीक है, वो जब ये छोटी छोटी लीला करता है, छोटी छोटी ये सब नई नई चीजें करता है, तो आप कितना खुश हो जाते हो। आपके घर पे कोई ना कोई तो मतलब स्मॉल बेबी होगा आपके रिलेटिव में, या जिससे आप खेले कूदे होगे, जिससे आपने बात किया। जब वो छोटा सा मतलब जब वो पहला पहला कदम रखता है, आप कितने खुश हो जाते हो। जब वो रोटी लेता है या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या चाहे वो शरारत भी करता है, आप कितने खुश हो जाते हो। सोचो, ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं यशोदा मैया के साथ में, और सारा गोकुल वृंदावन वहां पे खड़ा हुआ है और ये लीला देख रहा है। ऊपर से देवता देख रहे हैं, वहां नारद मुनि दूर खड़े हुए देख, मतलब क्या चल रहा होगा। और सत्यव्रत मुनि ये चीज देख रहे हैं और लिख रहे हैं। और लिखते लिखते, जब वो लिख रहे हैं ये पूरी लीला, लिखते लिखते वो क्या बोल रहे हैं, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, ये जो लीला है ना बस यही चलती रहे मेरे में, तो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत सुंदर है दामोदर अष्टकम, आप पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। और वही पढ़ते हुए आपने दिया दिखाना है, और अगर नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं, लेकिन दिया तो दिखाना ही दिखाना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, आपको और दिखाता हूं मैं। ये कहाँ से है, ये भी पद्म पुराण से है, और इसमें तो मैंने चैप्टर भी लिखा 114 अध्याय। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, वनस्पति नाम, जितनी भी वनस्पति हैं उसमें तुलसी, और तो पता है ना तुलसी की पूजा होती है, तुलसी को हम ठाकुर जी के, कृष्ण के चरणों पे भी चढ़ाते हैं। ठीक है, तुलसी का, तुलसी शालीग्राम विवाह भी होता है, तो तुलसी की बहुत महिमा है अपने आप में। वनस्पति नाम तुलसी, क्षेत्रा नाम द्वारका मम। ठीक है, जितने भी क्षेत्र हैं उसमें द्वारिका, गुजरात वाली है, दिल्ली वाली नहीं, द्वारिका। एकादशी तिथि नाम, जितनी भी डेट्स आती हैं, हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि एकादशी का फास्ट जरूर करना चाहिए। उसमें आप निर्जला नहीं रह, कोई बात नहीं, पानी पी लो, दूध पी लो, जूस पी लो, वो भी नहीं हो सर, कोई बात नहीं, फ्रूट खा लो, अच्छा वो भी नहीं हो, कोई बात नहीं, जो नवरात्रि में खाते हो वो खा सकते हो, लेकिन एकादशी करना है। ठीक है, ये आगे लास्ट में क्या बोलते हैं, मासा नाम, जितने भी मंथ आते हैं उसमें कार्तिक प्रिय, जो कार्तिक है वो मेरा फेवरेट है। क्या क्या फेवरेट है, वनस्पतियों में जितने भी पेड़ पौधे और ये सब है उसमें तुलसी, जितने भी एरिया है उसमें द्वारिका, जितनी भी डेट्स हैं उसमें एकादशी, और जितने भी मंथ हैं उसमें कार्तिक मेरा फेवरेट है। कहाँ लिखा है, पद्म पुराण में। ठीक है, आप चाहो तो आप भी किसी को देना चाहो, इसकी फोटो ले सकते हो, मेरी फोटो नहीं, इसकी फोटो लेके आप भी किसी को बता सकते हो।
ठीक है, लेकिन कार्तिक का फास्ट नहीं, बट कार्तिक में ये जो है कि दिया दिखाना है, दामोदर अष्टकम पढ़ना है, ये करना है। ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि हम नहीं करेंगे, बट करना है इसको। अगले में क्या बोलते हैं, धृतेन दीपको यस्य, ठीक है, तिल तेलेन वा पुनः ज्वलते मुनि शार्दूल आश्वमेघेन तस्य किम। ठीक है, दोबारा नहीं, मैं मतलब बताता हूँ संस्कृत तो ठीक है। रेतेन का मतलब कोई घी का दीपक जलाए। अच्छा, घी तो है नहीं आजकल, प्योर तो वैसे भी नहीं है, जलाए नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं जला सकता। तिल के तेल का दीपक जला दे। किसका? तिल के तेल का, सरसों का तेल नहीं लेना जो आप दिवाली पे लगाते हो। तिल के तेल का कोई दिया जला दे, नहीं तो घी का दिया जलाए। ज्वलते जो जलाता है, मुनि शार्दुल, इसमें मुनि शार्दुल को बोल रहे हैं, वो अश्वमेधेन तस्य, उसके सामने अश्वमेध यज्ञ का कुछ नहीं है। ये शायद अपन ने पिछली बार भी किया था, बट ठीक है। उससे सामने अश्वमेध यज्ञ का फल तो बहुत छोटा है, जो सिर्फ एक दिया दिखा दे मुझे, घी का दिया नहीं तो तिल के तेल का। नष्ट पे आते हैं, ये कहां से है? ये स्कंद पुराण से है। पहले वाला पद्म पुराण, ये स्कंद पुराण से। क्या बोलते हैं? कल्प कोटि सहस्त्राणि पातकानि बहून्यपि निमिषादेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। ठीक है, मैं इस पर मतलब बताता हूं। कल्प कोटि सहस्त्राणि, इसका मतलब क्या होता है? कल्प, एक कल्प होता है, ठीक है। अब इतना डिटेल में नहीं, बट एक कल्प में कुछ मैं भी भूल गया कितने साल होते हैं, बट एक कल्प होता है जिसमें सतयुग त्रेता द्वापर ये सब मिला के चतुर्युग बनता है। ठीक है, ऐसे ही करते थे, एक कल्प बनता है जिसमें बहुत सारे साल होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक कल्प के अंदर, और कल्प भी कितने कोटि, 1 करोड़ कल्प। ठीक है, और उस कोटि के ऊपर भी सहस्र, उसके ऊपर और 3 जीरो लगा दो, मतलब आपने अनंत 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 जन्मों में जितने भी पाप किए हैं, पातकानी, जितने भी पाप किए हैं, बहुन्यापी, बहुत सारे पाप किए हैं आपने, वो निमिष अध्ययन, निमिष क्या होता है? एक पलक झपकना। निमिष अध्ययन दीपस्य, जो दिया आप जलाओगे, विलियम यान्ति कार्तिके, जो एक निमिष के लिए भी वो दिया दिखाता है और दिए को देखता है, एक एक निमिष मतलब एक पलक झपकने तक भी जो दिया दिखाता है और दिए को देखता है, उसके करोड़ों के ऊपर, करोड़ के ऊपर 3 जीरो लगाते, उतने कल्प में जितने पाप किए हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। समझ आया? ये है कार्तिक का महत्व। ये कहाँ लिखा? स्कंद पुराण में। अपनी फैमिली में पहली बात तो आप दिया दिखाओ, और आप दिया दिखाओ तो आपके साथ में आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हैं साथ, सबको बोलो कि दिया दिखा दो। अरे कोई पैसा नहीं लगता, सेल लगी है, कुछ नहीं करना आपने, सेल लगी है। दिए ले आओ बाजार से जाट के, और नहीं ला सकते कोई बात नहीं, एक ही दिया जला लो, वही सब दिखा लो एक एक करके। अरे वो भी नहीं कर सकते आप लोगों ने बताया ना, आप किसी भी आसपास में जो इस्कॉन, वहां चले जाओ, दिया भी फ्री में मिलेगा, उसमें बत्ती भी और घी भी, सब कुछ फ्री मिलेगा। वहां जाओ, वहां पे दिखा दो। पूरे दिन में 5 मिनट 10 मिनट निकालना है आपको, बहुत लंबा काम नहीं है, लेकिन दिया दिखा दो। बहुत बड़ी सेल लगी है, बिना मिस किए। अच्छा, आप बोलो नहीं मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, इसमें 3 दिन में तो बाहर जाना है। अरे कोई बात नहीं भैया, फोन पे फोटो देख के दिया दिखा दो, दिए ले जाओ साथ में, लैपटॉप पे दिखा दो, बट दिखा दो, दिखा दो, छोड़ो मत। जहां जा रहे हो वहां आसपास में कोई मंदिर होगा, वहां दिखा दो।
राम को, कृष्ण, विष्णु, नारायण, कोई तो होगा, कोई तो होगा, दिखा दो उनको दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनो, सुनो, मैंने श्लोक में लिखा है सुनो, सुनो। दीपस्य महात्म्यम कार्तिके केशव प्रियम दीपदानेन विपेन्द्र ना पुनर्जयते भुवि। ठीक है, दीपदान का महत्व सुनो। ठीक है, और दीपदान कब? कार्तिके, कार्तिक में। और कार्तिक कौन है? जो केशव का प्रिय है। उसमें दीपदान का महत्व सुनो। ठीक है, क्या महत्व है? दीपदानेन विपेंद्र ना पुनर्यते भुवि, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब कार्तिक में आप दिया दिखा रहे हो, और दिया दिखा के आप इन द मेन टाइम कोई निकल गया ऊपर, तो जब तक उसने दिया दिखाया तब तक तो सारे पाप खत्म हो चुके हैं उसके। ठीक है, दिया दिखाना कितना जरूरी है, समझो ये चीज। आगे एक और श्लोक पे चलते हैं। ये कहाँ है? ये भी स्कंद पुराण में लिखा है। क्या लिखा है? मासा नाम कार्तिक, महीनों में कार्तिक श्रेष्ठो श्रेष्ठ है। देवा नाम मधुसूदन, जितने भी देवता हैं उसमें मधुसूदन मतलब कृष्ण, विष्णु, नारायण। तीर्थ नारायण आख्याम, तीर्थों में जो विष्णु के तीर्थ हैं, जो विष्णु के तीर्थ हैं, ही क्लियम दुर्लभम कलो, कलयुग में तीन चीजें दुर्लभ हैं। अभी कलयुग शुरू हुआ है, अभी फायदा उठा लो सेल का। अगर दोबारा यहाँ पे आ गए तो कब क्या होगा पता है? सोच सकते हो, दोबारा यहाँ पे आना पड़ गया तो कलयुग। पहली बात तो मैं तो ये सोच से डर लगता है दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा, दोबारा वो सोशल साइंस और जीके और होम साइंस और जो जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी था, ये सब चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। मैं तो सोशल साइंस बहुत बेकार लगता था, तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा, ये सभा, वो सभा, ये इलेक्शन, यार वो सब दोबारा पढ़ना। और हमारे ऐसे नलायक तो डंडे बड़े और पढ़ते थे, हमारे ऐसे तो नलायक कितने ऊपर है, डंडे और पढ़ते थे। ठीक है, तो मतलब वो सब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ी टेंशन होती है। अब बाकी आप सब देख लो आपकी लाइफ में क्या क्या चला है, तो वो सब आप चाहते हो दोबारा हो? नहीं ना, तो फायदा उठा लो, अभी तो कलयुग शुरू हुआ, नहीं तो ये तीनों चीजें दुर्लभ है। मतलब दोबारा पैदा हो गए हो, कलयुग में पैदा हो रहे हो, तीनों नहीं मिलनी। ठीक है, तो ये तीनों बहुत दुर्लभ है और अभी मिल रही है, और ऊपर से सेल लगी हुई है, ऊपर एक कार्तिक महीना चल रहा है, तो भैया खरीद लो। मासा नाम कार्तिक आ चुका है, फायदा उठा लो इसका। नेक्स्ट पे चले, ये स्लाइड और कर लेते हैं। स जातो मानुष्य लोको स धन्य स च कीर्तिमान, वो मनुष्य धन्य हो जाता है, वो मनुष्य कीर्तिमान हो जाता है। कौन हो जाता है? प्रदत्त कार्तिकेय मासो, जो कार्तिक के महीने में दीपो व मधुत कथा, जो कार्तिक में दीप दान करता है, वो मनुष्य लोक में धन्य हो जाता है, वो कीर्तिमान हो जाता है। अब आपको कितने प्रूफ दिखाऊं मैं, कितने प्रूफ दिखाऊं, कितने प्रूफ? इतने सारे प्रूफ हैं, एक नहीं, दो नहीं, चलो एक और ले लेते हैं। मंत्रहीनम, मंत्र आता है आपको कोई? आता है? मैं बोल मान गया नहीं, चलो आपको आता है, लेकिन क्या आप पूरा यम नियम पालन करते हो? जितने भी मंत्र हैं शास्त्रों में, उन सब में क्या है? आप तो बिल्कुल शुद्धि का ध्यान रखना है। अब हम लोग तो दिन में एक बार नहाते हैं, तो भूल जाओ, दिन में 3 बार नहाना है आपको। कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है आपको, जेंट्स हो लेडीज के अपने नियम है, तो वो आपको नहीं पहनना है। उसके बाद एक आसन पे बैठना है, गीता में भी दिया है, एक आसन पे बैठना है। वो आसन ना तो ज्यादा नीचा हो ना ऊपर हो, उसके ऊपर वो पलाथी मार के, चोटी मार के बैठना है। कमर सीधी रखना है, मेरुदंड। ठीक है, हम तो लैपटॉप पे काम करते थे, वैसे टेढ़े हो चुके, तो बिल्कुल कमर सीधी रखनी है आपने। और फिर आपने जाप करना है, और जाप करते हो मन भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो कितने यम नियम आपको पता है वो, लेकिन हम कर नहीं पाते, हम पॉसिबल ही नहीं है। तो मंत्रहीनम, क्रियाहीनम,
हम ठाकुर जी की माता की आरती तो करते हैं, लेकिन आरती के लिए पहली बेसिक रिक्वायरमेंट गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए दिए के लिए। अब आपको पता है कितना प्योर है आपके आसपास, ठीक है। शोष ही नाम, शोष होता है कि प्योरिटी, प्योरिटी नहीं है, बाहर से भी नहीं है और अंदर से भी नहीं है। आपके मन में क्या चलता है आपको पता है और भगवान को पता है, तो अंदर से भी कोई प्योरिटी नहीं है। जनार्दने सर्व संपूर्ण संपूर्णताम याति कार्तिके दीप दान। बस कार्तिक में कोई दीप दान दिखा दे ठाकुर तो जनार्दन को, तो ये मंत्र क्रिया साफ सफाई प्योरिटी सब कुछ अपने आप पूरा हो जाएगा। क्या करना है, बस एक दिया दिखा देना, बस एक दिया दिखा देना है आपने रोज पूरे कार्तिक के महीने में। आज आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कल से पहली डेट है कार्तिक की, और मैं आपको डेट बता दूंगा, नहीं तो आप नेट पे देख सकते हैं, 27 या 28 नवंबर तक चलेगा। रोज एक दिया दिखाना है, इट्स अ रिक्वेस्ट। इसे आप जैसे भी आप समझें, बट प्लीज एक दिया दिखाना है, और कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं है, मुझे पता है आप सब बहुत बिजी हैं, बट एक दिया दिखाना है। सुबह, शाम को, दिन में 3 बार नहीं, कोई बात नहीं, 2 बार नहीं तो एक बार, एक बार तो दिखा सकते हैं। दामोदर अष्टकम पढ़ते हुए दिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो प्लीज, कार्तिक का महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, और इस पे दिखाना है, दिया दिखाना है। और आप बाकी के अगर कुछ फॉलो कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात। जैसे आप गोपी गीत आप गा सकते हैं, और दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, गोविंद दामोदर ये सेपरेट है, गोविंद दामोदर वो भी गा सकते हैं। और इसके अलावा आप जन्नाष्टकम गा सकते हैं, और भी आप कुछ भी जो भी आप गाना चाहेंगे गोविंद आप गा सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक मिनिमम दामोदराष्टकम आप गा सकते हैं, जिसमें से 8 श्लोक हैं, 2-2 लाइन के सिस्टिंग, और आप दिया दिखा सकते हैं। दिस इज बेसिक मिनिमम जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप करिए, इसे मत छोड़िए। हम यहीं पे रुकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे प्रूफ दिखा दिए, शायद पिछली बार 10 प्रूफ्स थे जहाँ अलग अलग शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इस बार भी लगभग 10 हमने कवर करनी है। तो लगभग 20 प्रूफ्स आपके पास हैं। आप कोई भी चाहो तो फोटो लेके अपने जहां दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो, लेकिन प्लीज फॉलो कर लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, सेल लगी है, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपको अच्छी लगे वीडियो, मैं नहीं बोलूंगा आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नहीं, अच्छी लगे फॉलो करो, और अपने साथ में अपनी फैमिली को भी फॉलो करो, ठीक है। अपनी फैमिली को आप साथ में लेके बैठ जाओ, बोलो दिया दिखाओ, दिया नहीं है कोई बात नहीं, एक दिया जलाओ वही दिखाओ। अच्छा दिया भी नहीं है कोई बात नहीं, वो होती है ना जोत, जिसमें जिसमें आप जोत जलाते वो दिखाओ। तो यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। और आप दामोदर सो ढूंढ लीजिए, हम साथ में गाते गाते मीटिंग खत्म करते हैं, ठीक है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलाघवमानं परं हृष्ट अत्यन्ततोदते गोप्या रोदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् करम्भोज युगमेन सात्रम कनेत्रम मुहु श्वास कंपा। ठाकुर जी का नाक और मुंह कांप रहे हैं डर के कारण। मुहु श्वास कंपा तेरे खंड कंठा स्थित दैव दामोदरम भक्ति बद्धम इति द्वेस्व लीला फिर आनंद कुंडे। सब देख रहे हैं ये लीला, आनंद में डूब रहे हैं। स्वघोषम, आप सोच के देखो ये लीला, आप भी आनंद में डूबोगे। स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितांगेषु भक्त जितत्वम। भक्ति के द्वारा ठाकुर जी जीत लिए गए हैं यशोदा जी द्वारा। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत, ऐसो
ठाकुर रो ऐसे दामोदर रो मैं शतावृंदी हजारों बार नमस्कार करता हूँ। शतावृंदी वंदे वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिम वा न चान्यम वृणे हम वरेशदपिहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम की मनी। यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए थी, यही छवि मेरे मन में रह जाए। इदम ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृतम कुंटले स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मुहु चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभे। और कौन सा लाभ चाहिए? कोई लाभ नहीं चाहिए। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मदनम कृपा दृष्टि वृष्याद दीनम बतानो रेहानेश माम अज्ञम एते अशि दृश्या कुबेर आत्म जो बद मोठ यद्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो त्रितौ च तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रेयस नमोषे रहो में स्थित दामोदरे। गाओ आप भी साथ में। लास्ट। नमस्ते तु दामने स्फुरदीप्ति दामने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दामने। मैं वो रस्सी को प्रणाम करता हूँ। नमो राधिकाया त्वदीया प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ।